हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर के लिए जो कैप राउंड होने वाले हैं 2020 के लिए, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। अगर आपका पहला राउंड लग जाता है तो उसके बाद में आपको क्या प्रोसेस करनी है, और इस बार कैप के सिर्फ 3 ही राउंड होने वाले हैं, यह बात आप ध्यान में रखिए। तो पहला कैप राउंड लगने के बाद आगे आपको क्या प्रोसेस करनी है, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला कैप राउंड लगने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अब जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा उनको सीधा सेकंड राउंड अटेंड करना है, ठीक है। और जिन कुछ लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। फॉर कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट, अब ऐसे कैंडिडेट के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में हम जानकारी देखेंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है। अब कॉलेज अलॉट होने के बाद ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट का फर्स्ट चॉइस उसको अलॉट हुआ होगा या फिर अदर देन फर्स्ट चॉइस अलॉट हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जिस स्टूडेंट को उसके ऑप्शन फॉर्म में जो पहला प्रेफरेंस या चॉइस दिया गया है वही कॉलेज अगर लगा है, यानी यह फर्स्ट चॉइस, तो उसको उसी कॉलेज में जो कि अलॉट हुआ है कॉलेज, उसी में ही एडमिशन लेना होगा। उसके पास दूसरी कोई भी चॉइस नहीं है। अगर वह उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो वह कैप के प्रोसेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। तो उसे किसी भी हालत में फर्स्ट चॉइस अगर मिला है तो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और अगर फर्स्ट चॉइस छोड़ के किसी स्टूडेंट को दूसरा चॉइस मिला है तो उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अदर देन फर्स्ट चॉइस, अगर किसी स्टूडेंट्स को उसका पहला प्रेफरेंस या चॉइस छोड़ के नंबर लगा है या कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनको क्या करना है। उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वह फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि फ्रीज क्या है। फ्रीज मतलब आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप उस ऑप्शन से या उस अलॉटेड कॉलेज से खुश है और आप उसी कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको फ्रीज यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसका मतलब है कि आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप खुश है, यानी आप फ्रीज करने के बाद सेकंड जो राउंड है उससे आप बाहर हो जाएंगे। आगे की जो कैप की प्रोसेस है उसमें आप शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट ऑप्शन क्या है। फ्लोट मतलब जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है वह आपको लगता है कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए, यानी उसमें आप इंटरेस्टेड है, लेकिन आप ऐसा भी चाहते हैं कि उससे कुछ अगर अच्छा मिलता है, बेटर मिलता है, तो उसके लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट करना होगा। फ्लोट में आपको अगर सपोज आपने 25 कॉलेज के ऑप्शन दिए हैं आपने ऑप्शन फॉर्म में, और आपका 10वां कॉलेज अगर लगता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 10वां कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो आपको क्या होगा, जो फ्लोट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में यानी सेकंड राउंड के लिए आपको क्या होगा, ऊपर के जो 9 कॉलेज है वही चेक होंगे। और अगर नेक्स्ट राउंड में यानी सेकंड राउंड में उस 9 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आपका नंबर लगता है, यानी ऊपर के 9 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, तो उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा। और जो आपका पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था वह ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर फ्लोट करने के बाद
नेक्स्ट राउंड में यानी सेकंड राउंड में आपको कोई भी ऊपर का कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपने फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से जो आपको पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें आप एडमिशन कर सकते हैं। यह बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन लोगों को फर्स्ट चॉइस अलॉट हुआ है या फिर जिन लोगों को अदर देन फर्स्ट चॉइस अलॉट हुआ है और उन्होंने फ्रीज किया है, या ऐसे कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने फ्लोट किया है, उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। जिनको फर्स्ट चॉइस या फिर फ्रीज या फ्लोट किया है, उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। उसके पहले आपको लॉगिन में से अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना होगा और अलॉटेड कॉलेज में जाकर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और 1000 रुपये की जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वह आपको पे करनी होगी। वह आप या तो उस अलॉटेड कॉलेज में जाकर पे कर सकते हैं या अपने लॉगिन से भी पे कर सकते हैं। और यह जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है 1000 रुपये, यह नॉन रिफंडेबल फ़ी रहेगी। यह बात आप ध्यान में रखिए। और 1000 फीस पे करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उनके लिए नेक्स्ट राउंड में फिर से फीस भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने फ्लोट करने के बाद 1000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीट अलॉटेड बट डोंट वांट टू फ्रीज और फ्लोट, यानी पहले राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो गई है और आपको फ्रीज भी नहीं करना है और फ्लोट भी नहीं करना है, तो इस कैंडिडेट्स के बारे में हम जानकारी देखेंगे। अगर आपको फ्रीज भी नहीं करना है और फ्लोट भी नहीं करना है तो आपको अपने लॉगिन से एडमिशन कैंसिल करना होगा। आपको लॉगिन करना होगा, आपकी जो आईडी और पासवर्ड है वो यूज़ करके, और आपके लॉगिन में से एडमिशन कैंसिल की प्रोसेस करनी होगी। इस प्रोसेस के करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उस राउंड में आपका जो पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उसको छोड़ के आपके जो भी बाकी ऑप्शंस फिलअप हुए हैं वह कॉलेज आपको नेक्स्ट राउंड में चेक होंगे, वहाँ पे आपका नंबर लग सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीट अलॉटेड एंड शैल नॉट टेक एक्शन, यानी अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और कॉलेज अलॉट होने के बाद आप फ्रीज भी नहीं करते हैं, फ्लोट भी नहीं करते हैं और एडमिशन कैंसिल की प्रोसेस भी नहीं करती है, तो आप पूरी तरह से कैप के जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है उससे आप बाहर हो जाओगे और आप सिर्फ स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। यह बात आप ध्यान में रखिए। आपने मेरा इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।